नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हिट एंड रन मामले में कांग्रेस संगठन ने की कार्रवाई। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अमीन श्रीवास्तव निलंबित। शहर में बढ़ रहा कुत्तों का आतंक। सिम्स जिला और निजी अस्पतालों में बढ़े मरीज। निगम प्रशासन भ्रष्टाचार में मस्त। देवउठनी एकादशी को लेकर बाजार में बढ़ी रौनक। भगवान शालिग्राम के संग तुलसी का विवाह होगा। और कानन पेंडारी के जीवों को ठंड से बचाने किए जा रहे जतन। नेचर के हिसाब से की जा रही तैयारी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। हिट एंड रन मामले में एनएसयूआई के प्रदेश सचिव को निलंबित कर संगठन ने जांच समिति बिठा दी है। बीते रविवार को मामूली सी बात पर छात्र नेता ने युवकों को जान से मारने उन पर कार चढ़ा दी थी। घायल एक युवक अस्पताल में मौत से जूझ रहा है। कोतवाली पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। हिट एंड रन के मामले को कांग्रेस संगठन ने गंभीरता से लेते हुए एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अमीन श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। निलंबन की कार्रवाई एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के आदेश पर की है। वहीं 4 सदस्यीय टीम हिट एंड रन के मामले की जांच करेगी। रिपोर्ट आने तक अमीन को पद से हटाने का आदेश जारी किया गया है। फिलहाल अमीन श्रीवास्तव और अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। गोंडपारा निवासी सिद्धू नामदेव रविवार रात अपने दोस्त के साथ मोहल्ले की किराना दुकान में सामान लेने गया था। वहां उसका मोहल्ले के ही अभिजीत श्रीवास्तव से किसी बात पर वाद विवाद हुआ। दोनों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई, जिसके बाद अभिजीत श्रीवास्तव ने अपने भाई अमीन श्रीवास्तव को फोन कर घटना की जानकारी दी। खबर मिलते ही एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अमीन श्रीवास्तव अपनी कार में कुछ लोगों को बिठाकर घटनास्थल की तरफ आया और सड़क में चल रहे मंजीत सोनी और सिद्धू नामदेव पर कार चढ़ा दी और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। वारदात के बाद से मंजीत सोनी की हालत गंभीर है। डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश में लगे हैं। इस घटना पर खेद व्यक्त करते हुए एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि संगठन ने त्वरित कार्यवाही कर संदेश दिया कि छवि खराब करने वाला कृत्य माफ नहीं किया जाएगा। इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया और उनको 4 सदस्यीय टीम बनाकर निष्कासित किया गया आगामी आदेश तक। और देखिए, मामला अभी कानून के दायरे पे है। कानून उस पर अपनी कार्रवाई कर रही है और पार्टी लेवल पर अपनी कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में ऐसा ना हो, इसकी पूरी उम्मीद है और हम चाहेंगे कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये पहली घटना नहीं है जब छात्र नेताओं ने ऐसी हरकत की है। इससे पहले भी इनके विरुद्ध कई मामले दर्ज हुए हैं। फिलहाल संगठन ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई कर संदेश दिया है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। हिर्री के पेंडीडीह में हुए भेड़ चोरी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से भेड़ तो बरामद नहीं कर सकी, पर बेची गई 10,000 रुपए नगद और कार जरूर बरामद कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चोरी की धारा के तहत कार्रवाई की है। चोरी के अनेक मामले आपने सुने होंगे, मगर जानवरों की चोरी के मामले में भी चोर पीछे नहीं है। भेड़ चोरी के एक ऐसे ही मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पेंडीडीह निवासी दिलीप कुमार पाल भेड़ बकरी पालन करता है। रोज की तरह वो अपने भेड़ बकरियों को बाड़ी में बांधकर रात में सोने चला गया। सुबह जब भेड़ों को चराने गया तो देखा 15 भेड़ नहीं थे, जिसकी अनुमानित कीमत 60,000 बताई गई है। प्रार्थी ने इसकी शिकायत हिर्री पुलिस से की थी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही थी, तभी उसे मुखबिर से सूचना मिली कि साबिर खान चिल्हाटी निवासी और मनीष पटेल तालापारा का रहने वाला, इस मामले में उनका हाथ हो सकता है। भेड़ चोरी मामले में उनसे कड़ी पूछताछ की गई तो दोनों पुलिस के आगे टूट गए और चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से XUV कार CG10 N 7266 और 10,000 नगद रकम बरामद किया है। 15 नग भेड़
भेड़ा चोरी हो गया था, जिसके रिपोर्ट पर प्रथम सूचना पत्र कायम कर विवेचना लिया गया था। विवेचना दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिला कि मनीष पटेल उसके साथी साबिर खान तथा उसके अन्य साथी लोग मिलकर चोरी किए हैं। प्रकरण में मनीष पटेल साबिर खान से भेड़ बकरी की बिक्री 10,000 रुपया जब्त किया गया है। अन्य साथियों का पता तलाश जारी है। बहरहाल हिरनी पुलिस आरोपी साबिर खान और मनीष पटेल से गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश सरगर्मी से कर रही है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। बेल्हा थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की के गुम होने की सूचना परिजनों ने पुलिस में दी है। इस मामले में पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस हर एंगल से जानकारी एकत्र कर गुम नाबालिग की पतासाजी कर रही है। आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने नगर निगम प्रशासन ने निजी कंपनियों को नसबंदी का ठेका दिया है, लेकिन उसके बाद भी कुत्तों की जनसंख्या और आतंक बढ़ गया है। रोजाना 50 से 60 लोग डॉग बाइट के शिकार होकर सिम्स पहुंच रहे हैं। शहर में आवारा कुत्तों की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। कुत्तों के काटने के बाद एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पतालों में पहुंचने वालों की बढ़ती संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर हालात क्या हैं। अकेले सिम्स में पिछले कुछ महीने में कुत्तों के काटने से इलाज के लिए भर्ती लोगों की संख्या 1000 तक जा पहुंची है। जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंचने वालों के आंकड़े अलग हैं। वहीं दूसरी ओर आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार नगर निगम समस्या दूर करने के बजाय लोगों की परेशानियों को भुनाने में लगा हुआ है। आवारा कुत्तों की नसबंदी के नाम पर भुगतान में लाखों के घोटाले की शिकायत मिली है। प्रतिदिन कम से कम 50 से 60 मरीज आ जाते हैं डॉग बाइट के, और करीबन एक महीने में तो 1500 से 1600 हो जाता है। और जो नगर निगम है वो इसके निराकरण के लिए नसबंदी ज़रूर करवाती है कुत्तों की, लेकिन आज आप जाकर देखेंगे गलियों में तो एक एक गली में कम से कम 6 से 8 कुत्ते आपको ज़रूर नज़र आएंगे। और बच्चों के लिए तो बाहर निकलना जैसे दुश्वार हो गया है। एक बच्चे के आँख को इतना बुरी तरह नोचा गया है, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही दुख लगेगा उस बच्चे को देख के। कल ही एक बच्ची आई थी जिसके दोनों हाथ को ऐसा नोचा गया है कि चिथड़े हो गए हैं। आवारा कुत्तों का आतंक मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक छाया रहता है। कोतवाली, करबला, लिंक रोड, तिलक नगर, गोंडपारा जैसे घनी आबादी और व्यस्ततम क्षेत्रों से आवारा कुत्तों के दौड़ाने काटने की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। रेलवे प्रबंधन ने ट्रैक पर आवारा मवेशियों और लोगों की चहलकदमी को बंद करने के उद्देश्य से चुचैयापारा ओवरब्रिज से लाल खदान रूट पर लगभग 500 मीटर की लंबी कंक्रीट पोल दीवार बनाई है। इस काम में लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन देखरेख नहीं की। परिणाम ये हुआ कि लोगों ने दीवार में जगह जगह छेद कर आने जाने का रास्ता बना लिया और सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई। मोहल्ले वासियों की माने तो दीवार इतनी कमजोर है कि मवेशी भी अगर धक्का मार दें तो ये टूट जाएगी। चुचैयापारा की ओर आरपीएफ का कोई जवान नहीं पहुंचता है। कंक्रीट दीवार के टूटने के बाद यहां से ज़्यादातर नशा करने वाले ही रेलवे ट्रैक की ओर जाते हैं। मवेशियों का भी यहां विचरण बना रहता है। हद की बात यह है कि प्लेटफॉर्म के साथ स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर भी अब मवेशियों का जमावड़ा दिखाई देने लगा है, मगर इन्हें हटाने वाला यहाँ कोई नजर नहीं आता। बेहतर साफ सफाई व्यवस्था के लिए नगर पंचायत बिल्हा को 5 नए ई रिक्शा मिले हैं। पहले हाथ रिक्शा के भरोसे सफाई व्यवस्था को काफ़ी समय लगता था, मगर अब ई रिक्शा आ जाने से महिलाओं के लिए सुविधा बेहतर हो जाएगी। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने में अब दिक्कतों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। देवउठनी एकादशी यानी तुलसी विवाह 23 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर शहर में गन्ने का बाजार सज गया है। बाजार में प्रति नग गन्ने का भाव 25 से 30 रुपए है। विक्रेताओं को देवउठनी एकादशी में अधिक संख्या में गन्ना बिकने की उम्मीद है। बृहस्पति बाजार, शनिचरी, सरकंडा, मुंगेली नाका, मंगला चौक, अमेरी चौक, रेलवे, बुधवारी बाजार सहित शहर के चौक चौराहों में गन्ने बिक रहे हैं। तुलसी विवाह में घरों मंदिरों में गन्ने का मंडप सजेगा और भगवान शालिग्राम तुलसी का विवाह होगा। इस पर्व को मनाने शहर में इसकी तैयारियां दिखने लगी हैं। बाजार में इसके लिए लोग पूजन सामग्री, साड़ी समेत पूजा के दूसरे सामान खरीदने बाजार में पहुंच रहे हैं।
तुलसी विवाह को छोटी दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। यही वजह है कि लोग रेलवे मध्यनगरी गांधी चौक में लगे पटाखे की दुकान में भी पहुंच रहे हैं। हुसलापुर ओवरब्रिज पर रात के समय आवागमन करना किसी चुनौती से कम नहीं है। दरअसल यहां लगी स्ट्रीट लाइट के बंद रहने से राहगीर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। इस ब्रिज पर कई हादसे हो चुके हैं, मगर इसके बाद भी नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। कई बार सामने से आने वाले वाहन साफ तौर पर नजर नहीं आते। इससे वाहन के आपस में टकराने की संभावना बनी रहती है। गणेश नगर में निगम के अधिकारियों की उदासीनता के चलते वहां के रहवासी गंदगी के बीच रहने मजबूर है। रेलवे क्षेत्र जाने वाले इस मार्ग में जगह जगह कचरा फैला हुआ है। इस संबंध में वार्ड पार्षद और निगम में शिकायत करने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। सफाई के नाम पर निगम प्रशासन जो खेल करता है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। समय रहते अगर इस वार्ड में नियमित साफ सफाई नहीं होगी तो स्थिति भयावह हो सकती है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हिट एंड रन मामले में कांग्रेस संगठन ने की कार्रवाई। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अमीन श्रीवास्तव निलंबित। शहर में बढ़ रहा कुत्तों का आतंक, सिम्स जिला और निजी अस्पतालों में बढ़े मरीज, निगम प्रशासन भ्रष्टाचार में मस्त। देवउठनी एकादशी को लेकर बाजार में बढ़ी रौनक, भगवान शालिग्राम के संग तुलसी का विवाह होगा। और कानन पेंडारी के जीवों को ठंड से बचाने किए जा रहे जतन, नेचर के हिसाब से की जा रही तैयारी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। अब धीरे धीरे ठंड का एहसास होने लगा है, लिहाजा कानन पेंडारी जो प्रबंधन ने वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सांप, पक्षियों के केज में 100 वोल्ट के बल्ब लगाए जा रहे हैं। वहीं चीतल समेत खुले केज में रहने वाले प्राणियों को राहत दिलाने पैरे की छावनी बनाई गई है। अभी शहर में ठंड कम पड़ रही है, इसलिए समय पूर्व कानन पेंडारी जू में तैयारी की जा रही है ताकि एकाएक ठंड बढ़े तो जू के वन्य प्राणियों पर इसका प्रभाव न पड़े। जू प्रबंधन की माने तो ठंड का प्रभाव चीतल, सांभर, बारहसिंगा, नीलगाय समेत कई वन्य प्राणियों पर ज्यादा दिखाई देता है। इनके केज चारों तरफ से खुले हुए हैं, जिसके कारण रात में ठंडी हवा के कारण ये प्रभावित होते हैं। इसे देखते हुए और उन्हें ठंड से बचाने के लिए पिछले साल केज में नए शेड लगाए गए थे। अब इनकी मरम्मत कर ऊपर पैरा डाला गया है। इसके अलावा पीछे व आजू बाजू में बांस से बने टटरे भी लगाए गए हैं। जमीन पर भी पैरे का बिछौना बनाया गया है, जिससे ठंड से वन्य प्राणियों का हाल बेहाल न हो। पक्षी और सांप भी संवेदनशील होते हैं, इसलिए यहाँ घेराबंदी करने के बजाय 100 वोल्ट के बल्ब लगाने का कार्य चल रहा है। बाघ, लायन व भालू के केज में बोरे व प्लाईवुड का घेरा लगाया गया है। अभी कानन पेंडारी के वन्य प्राणियों में मांसाहारी जानवरों के लिए पटरा का व्यवस्था किए हैं। पटरा के ऊपर में बैठने से ना उनको नीचे से ठंड नहीं लगती है, ठंड का एहसास कम हो जाता है उसमें। शाकाहारी के लिए पैरा मंगाए हैं, पैरा हर केज में डाल दिए हैं। पैरा के ऊपर में बैठते हैं तो उनको भी गर्मी लगती है, उसमें ठंड का एहसास कम हो जाता है। और चिड़ियाघर है तो चिड़ियाघर में बल्ब का व्यवस्था कर दिए हैं, जिससे वो गर्मी आती है, उस बल्ब का व्यवस्था कर दिए हैं। स्नेक में, सांप केज में भी बल्ब का व्यवस्था कर दिए हैं। कानन पेंडारी जू बेहद संवेदनशील क्षेत्र में आता है। यही वजह है कि पर्यटकों को केवल पका हुआ भोजन लेकर आने की अनुमति है। जू के अंदर चूल्हा जलाने या माचिस लेकर आने पर प्रतिबंध है। शुरुआत में चूल्हे जलाने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के आदेश के बाद अब इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। कर्मचारियों को भी इसके लिए साफ मनाही है। उन्हें गर्म कपड़ों के साथ जू की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए कहा गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। स्कूल स्तर पर बाल वैज्ञानिक तैयार करने जिला स्तरीय आयोजन बिलासपुर में किया गया। पर्यावरण और मानव जीवन को बेहतर करने का आइडिया बच्चों ने प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कौतूहल और सवालों से भरे बाल मन को वैज्ञानिक दिशा दिखाने और इसके जरिए मुश्किलों का हल ढूंढने के अभियान का नाम है बाल विज्ञान कांग्रेस। 31वां बाल विज्ञान कांग्रेस का जिला स्तरीय आयोजन निर्णायकों को चकित करने वाला था।
सरकंडा के शहीद अविनाश आत्मानंद उत्कृष्ट शाला में पर्यावरण संतुलन और समाज के लिए निराकरण विषय पर स्कूली बच्चों ने मॉडल का प्रेजेंटेशन दिया। हमारे सेहत पर असर डालने वाले कारकों से लेकर पर्यावरण और उसके मानवीय भूमिका को इन बच्चों ने बखूबी समझाने का प्रयत्न किया। सीनियर वर्ग से 17 और जूनियर वर्ग में 6 से ज्यादा सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों के ग्रुप, जिसमें उनके टीचर शामिल थे, अपना विज्ञान मॉडल यहां प्रस्तुत किया। बढ़ चढ़ करके प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों के बच्चे, बाल वैज्ञानिक हमारे और टीचर्स आए हुए हैं। अभी तक हमको जो मिली है जानकारी, उससे 23 प्रविष्टियां हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चे रहेंगे बाल वैज्ञानिक हमारे और 1 मार्गदर्शक टीचर। अभी भी 2 बजे के बाद जो FLN या F1 एग्जाम है सिजिस के, उसके पश्चात और स्टूडेंट्स आएंगे। इनमें से जो चयनित हमारे बेस्ट 5 प्रोजेक्ट, जिसमें सीनियर लेवल के 3 प्रोजेक्ट का चयन स्टेट लेवल में होगा, वहीं पर जूनियर लेवल पे 2 प्रोजेक्ट का चयन किया जाएगा। प्रस्तुत विज्ञान प्रादर्श देख बच्चों का आइडिया समझकर उन्हें आंकने स्कूल कॉलेज के शिक्षाविद यहां निर्णायक भूमिका में दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने बेहतर करने सलाह दी और बाल वैज्ञानिकों को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया। बच्चों को हम प्रोत्साहित भी करते हैं, जैसे किसी का प्रोजेक्ट में थोड़ा सा धीमा है या कि प्रोजेक्ट की थीम के अनुकूल नहीं है, तो उसको हम ये भी बताते हैं कि इसको आगे आप ऐसा करें और इसमें निराश ना हो, आगे चल कर के आप इसमें और अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि आप आगे इनकरेज करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं, जिससे कि आगे चल कर के वो प्रदेश लेवल पर या कि कंट्री लेवल, प्रदेश लेवल पर इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सके। आइडिया को असरदार बनाने बच्चों ने खूब मेहनत की। राज्य स्तर पर चयन के लिए उन्होंने अपने आइडिया पर सर्वे किया और संबंधित लोगों से जानकारी जुटाई। अगले चरण में चयनित बाल वैज्ञानिक अपने मॉडल के साथ जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चकरभाटा कैंप के वार्ड नंबर 11 में आए दिन गाली गलौज और मारपीट करने वाले अधेड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मनु पाठक रोजाना किसी न किसी से बेवजह गाली गलौज, विवाद और मारपीट पर आमादा रहता है। बुधवार को क्षेत्र में अशांति फैला रहे मनु पाठक को पुलिस ने मौके पर जाकर समझाइश दी, मगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आखिरकार चकरभाटा पुलिस आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करती। बिल्हा पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में बड़ी मात्रा में सिलेंडर गैस रखे हुए हैं। आनंद फानन में पुलिस व्यापारी के घर दबिश दी और सिलेंडर बरामद कर थाना लेकर आ गई। इस मामले में व्यापारी का कहना है कि शादी कार्यक्रम में उपयोग लाने वाला ये सिलेंडर लाया गया है, मगर पुलिस वाहवाही लूटने व्यापारी को कार्रवाई का धौंस दिखाती रही। मामले में जैसे ही नेताओं की घंटी पुलिस के पास पहुंची तो मामले को रफा दफा कर व्यापारी को चलता कर दिया गया। चंदिया रोड स्टेशन में प्री NI और NI कमीशनिंग रद्द करने के कारण दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस एक बार फिर से पटरी पर लौटेगी। 18-205 दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस 30 नवंबर व 7 दिसंबर और 18-206 नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस 2 और 9 दिसंबर को प्रारंभिक स्टेशन से तय समय पर रवाना होगी। पूर्व में इन्हीं तिथियों में इस ट्रेन को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। यात्रियों की मांग व उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए 2 ट्रेनों को कामठी स्टेशन में कुछ ट्रेन का ठहराव दिया जा रहा है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।